स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल प्रभु कथा में और प्रार्थना करती हूँ अपने आराध्य से कि आप सभी पे अपनी कृपा दृष्टि सदैव बनाए रखें। आज मैं अपने कथा में एक ऐसे महापर्व की चर्चा करूंगी जो हम सभी के आस्था से जुड़ी हुई है और आस्था से कहीं ऊपर भावनाओं से भी जुड़ी हुई है। तो आज मैं अपने कथा में छठ व्रत और छठ पूजा के बारे में जानेंगे। छठ पूजा आस्था का महापर्व है, ऐसा पर्व जिसमें उगते हुए सूरज को तो सभी नमस्कार करते हैं, उगते हुए सूरज को तो सभी प्रणाम करते हैं, लेकिन हम इस महापर्व में, हम इस छठ पूजा में हमारी आस्था से एक ऐसा जुड़ाव है जिसमें हम उस महापर्व में डूबते हुए सूरज को भी प्रणाम करते हैं। तो ऐसा ये पर्व है जहाँ सिर्फ उगते हुए सूरज को भी नहीं, डूबते हुए सूरज को भी प्रणाम करते हैं और जल अर्पण करते हैं और प्रार्थना और कामना करते हैं उस सूर्य देवता से, उस छठी मैया से कि आप हमारे बच्चों को हमेशा खुश रखे, सलामत रखे। ऐसा ये महापर्व है। छठ पूजा पूरे भारतवर्ष में 30 करोड़ लोग मनाते हैं। एक ऐसी भावना जुड़ी हुई है छठ पूजा से जिस भावना में हम सभी माँ छठी मैया को और सूर्य देवता को पूजते हैं और मानते हैं। छठ पूजा 4 दिनों का चलने वाला महापर्व है। इस पूजा में जब भी हम छठी मैया का गीत सुनते हैं तो हमारे अंदर एक अद्भुत सा खुशी महसूस होता है, हमारे अंदर एक अद्भुत सी शक्ति महसूस होती है। ऐसा लगता है कि छठी मैया का ये गाना एक अद्भुत शक्ति प्रदान करती है। छठी मैया का वो गाना का चही बास के बहंगिया बहंगी लचकत जाए, जब भी आप और हम सुनते हैं एक आनंद प्राप्त होती है, एक ऐसी भावना जुड़ी हुई है छठ पूजा से हमारी कि चाहे हम कहीं भी रहें, चाहे हम प्रदेश में रहें, देश में रहें, विदेश में रहें, लेकिन पूरे साल में एक बार छठी मैया के लिए हम अपने गांव जरूर जाते हैं और हम छठी मैया को पूजते हैं। छठी मैया का ये महापर्व जो 4 दिनों तक चलता रहता है, उसमें शुरू होता है पहले दिन नहाए खाए से। नहाए खाए में जो सात्विक भोजन बनता है, उस भोजन का आनंद जो होता है, वो आनंद भाव विभोर कर देता है। उस सात्विक भोजन में जो स्वाद हमें प्राप्त होती है वो और किसी भी भोजन में हमें प्राप्त नहीं होती है। और छठी मैया का जो प्रसाद है, वो प्रसाद का जो स्वाद है बिल्कुल अलग होता है, जिसके आगे बड़े बड़े मिठाइयाँ, बड़े बड़े मिष्ठान, बड़े बड़े स्वादिष्ट चीजें भी फीकी पड़ जाती हैं। वैसा प्रसाद छठी मैया का ठेकुआ होता है, जिसको खाने मात्र से, जिसका नाम सुनने मात्र से हमें उसके स्वाद का एहसास होता है। तो छठी मैया के पूजा से लेके उनके प्रसाद तक का जो स्वाद है, जो भावनाएं जुड़ी हुई है हम सभी से, वो एक अलग अनुभूति प्रदान करती है। छठी मैया के घाट पे जाना, छठी मैया के पूजन के लिए लोगों की भीड़ को देखना, एक आस्था को देखना, उनके अंदर की भावनाओं को देखना,
आपको ऐसा महसूस होगा कि आस्था का ये महापर्व जो हम सब देखते आए हैं, पूजते आए हैं, बहुत सालों से, कई वर्षों से हमें आनंद विभोर कर देता है। हमें नतमस्तक करता है कि हमारी आस्था जो है वो ऐसे-ऐसे पर्वों से जुड़ी हुई है जो ना कि हमें भगवान को पूजने के लिए, भगवान को मानने के लिए और हमारे भावनाओं से जुड़ने के लिए बनी हुई है। तो छठ का ये महापर्व 4 दिनों तक चलता रहता है और पहले दिन नहा-खा से शुरू होके और अंतिम दिन चौथे दिन सूर्य भगवान को अर्घ देने के बाद भगवान सूर्य को अर्घ देने के बाद जब हम अपने घर आते हैं तो ऐसा लगता है कि भगवान की विदाई करके आ रहे हैं और पहले दिन से लेके अंतिम दिन तक बस उसी महापर्व में हम डूबे रहते हैं। हम भगवान के दुनिया में डूबे रहते हैं, छठी मैया के आनंद में आनंदित रहते हैं। तो छठी मैया का ये महापर्व जो है सूर्य देवता का अर्घ देना से लेके ठेकुआ प्रसाद तक पूरे भारत में प्रसिद्ध ये छठ व्रत हमें भावनाओं से, आस्थाओं से जोड़े रखे हैं। छठ का पर्व कितने 100 सालों से चला आ रहा है, इसके पीछे बहुत सारी कथाएं हैं। कहा गया है कि छठ पर्व जो है, छठ व्रत जो है, छठ का ये व्रत द्रौपदी ने किया था अपने पतियों को युद्ध में जीतने के लिए, अपने धन वैभव को वापस पाने के लिए द्रौपदी ने छठ का ये महापर्व किया था। छठी मैया को पूजा था, सूर्य भगवान को पूजा था। इसके पीछे एक और कथा है कि एक राजा थे जो जिनके पास कोई संतान नहीं था, वो अत्यंत दुखी रहते थे। एक दिन राजा ने इस दुख में आके लोगों के ताने से परेशान होके राजा ने आत्मदाह करने की सोची और वो इसी विचार में जंगल की तरफ गए। जैसे ही वो आत्मदाह करने वाले थे, उतने में ही एक औरत आई वहां पे। उन औरत ने राजा से कहा कि आप दुखी मत होइए, आप मेरा व्रत कीजिए, मैं छठी मैया हूँ और आप मेरा व्रत कीजिए, उपासना कीजिए, तो आपको संतान की प्राप्ति होगी। इस तरह उस राजा ने और उनकी पत्नी ने छठी मैया का व्रत किया, उनको संतान की प्राप्ति हुई। तो छठ का व्रत जो है कितने सालों से चलता आ रहा है, कितने सालों से हम मनाते आ रहे हैं। छठ पर्व हमारे आस्था से ही नहीं, हमारे भावना से भी जुड़ी हुई है, हमारे भक्ति से ही नहीं, हमारे शक्ति से ही नहीं, भगवान की शक्ति को मानने और हम हमारे भावनाओं को जोड़े रखे छठ का इस महापर्व में, छठ के इस महापर्व में हम सब शामिल होते हैं और हमें एहसास होता है भगवान की भक्ति का, भगवान के होने का एहसास होता है, भगवान की शक्ति का एहसास होता है। इस महापर्व में एहसास होता है हमें कि 3 दिन 4 दिन तक चलने वाली इस महापर्व को कैसे हम पानी की एक बूंद भी बिना पिए उस व्रत को पूरा करते हैं, कौन सी शक्ति हमारे साथ है। तो हमें एहसास होता है इस महापर्व का। तो छठ का ये महापर्व बहुत ही जल्द आने वाला है, क्योंकि दिवाली के छठे दिन ये महापर्व छठी मैया का व्रत मनाया जाता है। तो आप सबको छठी मैया के व्रत की, छठ महापर्व की ढेर सारी बधाइयाँ। आप भी छठी मैया के इस महापर्व में, इस व्रत में शामिल होइए और खुद को आनंद विभोर कीजिए। तो आज मैंने आप सबको छठ व्रत का महत्व, छठी मैया की कथा सुनाई। तब तक के लिए आगे भी मैं आप सबके लिए बहुत सारी कथाएं लेके आऊंगी। तब तक के लिए बोलते हैं जय छठी मैया, जय श्री राधे राधे।